Please subscribe my channel Srinath Science Pathshala and press the bell icon for new notification. Thank you. Good morning students. Welcome to the Sunrise Academy online live classes. बच्चों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ घर पे अच्छे से होंगे आप लोग और इस लॉकडाउन टाइम पीरियड का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। तो बच्चों हमने अभी चैप्टर नंबर 5 जो था सेपरेशन के जो मेथड्स थे वो वाला ख़त्म कर दिया था, उसका होमवर्क भी मैंने आपको सेंड कर दिया था। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के लिए, चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब हमारे जो आमने सामने बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सभी को हमें सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करने का मतलब होता है सीधा सीधा क्लासिफिकेशन करना। क्या करना बच्चों? क्लासिफिकेशन करना, यानी कि उनमें डिफरेंसेस देखने, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, उसके बेस पर हम लोगों को क्या करना होता है, उन सब्सटेंसेस को सेपरेट करके रखना होता है। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। ओके बच्चों? यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि ऑब्जेक्ट जो हमने लिखा है, ऑब्जेक्ट का मीन्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन देखो आप लोग, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एनीथिंग दैट वी कैन यूज सी, एनीथिंग दैट वी कैन सी मतलब सारी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है अपने सामने, जितनी भी चीज़ें हैं, आप जो भी देख सकते हो और देखने के साथ साथ क्या कर सकते हो, या तो देख सक रहे हो, फिर उसके साथ उसको क्या कर सकते हो, आप टच भी कर सकते हो। एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। क्या कहलाता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? जिन्हें हम देख सकते हैं और जिन्हें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, टच कर सकते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। ओके, अब आप लोग दिमाग लगाइए, सोचिए, आपके आसपास इतनी कितनी सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं और उन्हें आप टच कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ओके बच्चों, फर्स्ट चेयर, चेयर जिस पर हम लोग बैठते हैं बच्चों, कुर्सी, ठीक है। फैन, पंखा देख पाते हैं, टच भी कर सकते हैं, चलते हुए पंखे को टच नहीं करना है। ओके। पेन लिखने में काम में आ रहा है, देख पा रहे हो और टच भी कर पा रहे हो। टॉयज, खिलौने बच्चे, शूज़, मोबाइल, कंप्यूटर। अब आप अपने आसपास थोड़ी सी गर्दन घुमा के अगर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। ओके बच्चों, एग्जांपल्स आप अपने अकॉर्डिंग और भी इसमें सेट कर सकते हो। तो वापस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन सुन लो बच्चों। एनीथिंग दैट वी कैन सी एंड क्या कर सकते हैं, एक तो देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स आप अपने अकॉर्डिंग और भी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। हमारे सामने बहुत सारी थिंग्स होती है, हमारे घर पर, हमारे स्कूल में, ओके। उन सभी का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर देना। अब वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किस बेस पे करेंगे हम लोग, ओके, मैं बताऊंगा अभी एग्जांपल, आपको रूटीन एग्जांपल भी बताऊंगा। द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन। मतलब हमारे सामने जितनी भी थिंग्स पड़ी हुई है, बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई है हमारे घर पर, उनमें हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई सिमिलरिटी देखते हैं, सेम सेम क्या है, या फिर हम लोग उनमें डिफरेंसेस देखते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, सॉर्ट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, और उनको उसी की तरह हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हमारे किचन में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी कप हैं जिसमें हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, वो सारे मम्मी ने क्या कर रखे होते हैं, एक जगह रख रखे होते हैं। प्लेटेज होती है, ओके, जो सब्जी के लिए या और किसी के लिए आप काम में लेते हो, ठीक है, तो वो अलग से जमा रखी हुई होती है एक साथ। जो बड़ी प्लेट होती है खाना खाने की, वो सारी एक साथ जमा रखी होती है ना बच्चों। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सॉर्टिंग ही तो है। किसके बेस पे? सिमिलरिटी के बेस पे, कि बड़ी बड़ी प्लेटें सारी एक साथ, छोटी छोटी प्लेटें सारी एक साथ, कप सारे एक साथ, चम्मच सारे एक साथ। ओके बच्चों, तो इनको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों? क्लासिफिकेशन का मीन क्या होता है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन और कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, वो देखो हम मटेरियल के जो टाइप है या नेचर है उसके बेस पर भी हम लोग उसमें क्या कर देते हैं बच्चों, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। कैसे करते हैं? देखो, हम लोगों को अगर बहुत सारे मटेरियल हमारे सामने दे दिए जाए, ठीक है ना, और वो सारे अलग अलग मटेरियल है, मतलब कोई टेबल है तो कोई कुर्सी है, कोई फैन है, कोई कुछ अलग से चीज़ है, तो फिर हम उसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कैसे करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो हम लोग उसके नेचर पे
जाएंगे सबसे पहले कि ये जो सब्सटेंस है ये किससे मिलकर बना है, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेंगे। एक हो सकता है वो मटेरियल ग्लास से बना हुआ हो, किससे बना हुआ, कांच से, ओके, या हो सकता है वो आयरन लोहे का बना हुआ हो, या लकड़ी का हो सकता है, वुड, या किसका हो सकता है बच्चों, प्लास्टिक का हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास के जितने भी थिंग्स हैं उनका क्या कर सकते हैं बच्चों, अरेंजमेंट आसानी से कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने अभी सबसे पहले मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ बच्चों, किसका बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, तो किसके अंदर आ जाएगा, बोर्ड, इसके अंदर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं मैं लिख किस चीज से रहा हूँ, मार्कर से लिख रहा हूँ बच्चों, ये किससे बना हुआ होगा, प्लास्टिक से, मार्कर किस में आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। अब इस बोर्ड के चारों तरफ एक क्या लगी हुई है बच्चों, स्ट्रिप लगी हुई है, वो किसकी है, मेटल की स्ट्रिप है। हम मान सकते हैं कि ये या तो एल्यूमिनियम होगा या क्या होगा, आयरन होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, स्ट्रिप जो लगी हुई है बोर्ड के चारों तरफ वो किसकी है बच्चों, आयरन की लगी हुई है, या फिर किसकी है, एल्यूमिनियम की, मतलब कुल मिलाकर मेटल है। ओके, फिर हम लोग बात करें कि भाई जिस तरीके से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ओके, मोबाइल है या लैपटॉप है, उसकी जो स्क्रीन है वो किसकी बनी हुई है बच्चों, किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई होगी, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, ओके, ये सब किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। अब इसके अलावा ये तो हम बेसिक एग्जांपल जो अभी अपने आसपास थे वो मैंने आपको बता दी। अब आप आपके घर पे देखोगे तो आपको हो सकता है कांच की ग्लास मिल जाए, कांच का बाउल मिल जाए, ओके, कांच की प्लेट मिल सकती है, कांच के कप भी मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हो सकती है। आयरन की आपको क्या क्या मिल सकती है, चेयर हो सकती है आपके घर पर आयरन की, और क्या हो सकता है, बेड हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, बेड हो सकता है ना बच्चों, कोई टेबल हो सकता है, ओके। फिर हम लोग बात करें वुड का, क्या क्या हो सकता है बच्चों, डोर है, विंडो है, और क्या हो सकता है बच्चों, टेबल, और क्या हो सकती है बच्चों, चेयर, और लकड़ी की कितनी सारी चीजें हो सकती है आपके घर पर। आप लोग अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें नजर आएगी, ठीक है बच्चों। प्लास्टिक, प्लास्टिक तो आज के समय में वैसे कम यूज़ करना चाहिए, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी के प्लास्टिक्स आते हैं, बट आप ये समझ लो कि प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ओके, वो नॉर्मली किसकी बनी हुई होती है, प्लास्टिक की। क्योंकि क्या होता है, एक तो थोड़ा सस्ता होता है, लाइट वेट होता है, थोड़ा सा क्या होता है, चलने में लॉन्ग टाइम तक चलता है, ठीक है ना। और क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, बेड कंडक्टर होता है, तो ये भी थोड़ा सा इसका बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पर आप प्लास्टिक की चीज़ें तो गिनना मुश्किल है बच्चों, इतनी सारी प्लास्टिक की चीज़ें आपको घर पे मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, बहुत सारी मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों। तो ये सारे हमने जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया कि ग्लास के मटेरियल अलग कर दिए, आयरन या मेटल के मटेरियल अलग कर दिए, वुड के अलग कर दिए, प्लास्टिक के अलग कर दिए। इसी तरीके से हम और क्लासिफिकेशन क्या कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं, क्लोथेस कर सकते हैं, कपड़ों का मटेरियल जो है वो अलग कर सकते हैं। तो ये जो सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है ना सिस्टमेटिक तरीके से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है सभी को, कोई इशू नहीं बच्चों। आज की क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है और उन ऑब्जेक्ट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, रेड कलर का सिंबल होता है उस पर क्लिक करना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूंगा यहाँ पर यूट्यूब पे तब आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। Thank you for watching us, dear students and dear friends. Please subscribe my channel Srinath Science Pathshala and being with me for new notification. Thank you very much.